देखिए, बुलेट ट्रेन आ रही है। बुलेट ट्रेन नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट कहां तक पहुंच पाया है? मोदी का वो सपना जो उनके विरोधियों की आंखों में सबसे ज्यादा चुभता है, कितना पूरा हो पाया है? अहमदाबाद से मुंबई को, महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन कितनी पूरी हो चुकी है? क्या बुलेट ट्रेन राइट टाइम पर चल रही है या लेट लतीफ हो गई है? मोदी का मिशन बुलेट किस स्टेशन तक पहुंच चुका है? देश की सबसे हाई स्पीड ट्रेन किस स्पीड से चल रही है? इंडिया टीवी ने इस पर एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की है। बुलेट ट्रेन पर आपके सारे सवालों का जवाब निर्णय कपूर की इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। बुलेट ट्रेन के 8 स्टेशन रेडी हो गए। आनंद प्लेटफॉर्म का एक पहला लुक भी आपको दिखा दें, जो कि करीब 75% पूरा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म में जो फ्लोरिंग का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक शेप में आ गया है। इस वक्त हम आनंद रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और पहली बार आप देख पाएंगे एक रफ लुक के बुलेट ट्रेन के जो स्टेशन हैं उसके प्लेटफॉर्म कैसे होंगे, किस प्रकार की संरचना होगी ट्रैक्स की। $320 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक रेडी है। करीब 300 किलोमीटर का ये जो पीछे आपको वायाडक्ट दिख रहा है बना हुआ, एलिवेटेड कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ये 300 किलोमीटर तक पूरा हो गया है और करीब 450 किलोमीटर तक जो है पिलर्स जो हैं इसके वो लग चुके हैं। एक 126 किलोमीटर ट्रैक स्लैब रेडी टू इंस्टॉल है। जहाँ जहाँ वायाडक्ट का काम पूरा हो चुका है, जैसे कि वडोदरा से आणंद के बीच में, यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैक स्लैब जो हैं ये अब ले करने का काम शुरू हो गया और इसके ऊपर रेल लाइन भी बिछाने का काम जो है वो भी कुछ पैचेस में शुरू हो गया। पहाड़ चीरकर अंडरग्राउंड टनल खुद चुकी है। सत्रह नदियों पर पुल तैयार हैं, स्पैन बिछ रहे हैं। एक तरफ जहां समुद्र के नीचे सुरंग बन रही है तो वहीं नदियों पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पुल बन रहे हैं, जैसे कि अहमदाबाद की ये साबरमती नदी के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है ये अपने आप में एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तीन रोलिंग स्टॉक डिपो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मल्टी मॉडल हब का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। यहाँ आप अहमदाबाद के साबरमती में बने मल्टी मॉडल हब के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब इंडिया बुलेट की स्पीड से दौड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब इंडिया की ट्रेन सबसे तेज दौड़ेगी। और इसके बाद नए इंडिया की रफ्तार क्या होगी, पहले ये समझ लीजिए। 1 घंटा 20 मिनट की उड़ान के बाद फ्लाइट अहमदाबाद से मुंबई पहुंचती है। कम से कम 1 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट से बाहर आने में कम से कम 25 मिनट का वक्त लगता है। यानी फ्लाइट से जाने पर भी अहमदाबाद टू मुंबई कम से कम 2 घंटे 45 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन बुलेट ट्रेन सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट यानी फ्लाइट के टाइम से करीब 38 मिनट पहले ही मुंबई पहुंचा देगी। सवाल यह है कि इंडिया की नई स्पीड टाइमलाइन अब कितनी दूर है? बुलेट ट्रेन का काम कितना हो चुका है? क्या बुलेट ट्रेन राइट टाइम चल रही है? यह जानने के लिए इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा।
अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन कुल 508 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी। इस रूट पर कुल 12 स्टेशन मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, विलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती पड़ेंगे। इन 12 स्टेशन में 8 स्टेशन का स्ट्रक्चर बनकर पूरा हो चुका है। आणंद जैसे स्टेशन पर तो प्लेटफॉर्म तक बन चुके हैं। जबरदस्त तेजी से फिनिशिंग का काम चल रहा है। अगले कुछ महीनों यानी 2026 की शुरुआत में ये स्टेशन बिल्कुल रेडी होंगे। बुलेट ट्रेन के लिए तैयार किए जा रहे नए आणंद स्टेशन में तमाम प्रकार की अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं होंगी। यहाँ शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए भी व्यवस्था की जाएगी ग्राउंड लेवल और कॉन्कोर्स लेवल पे, और इसके अलावा बिजनेस लाउंजेस होंगे। यात्रियों के लिए कई अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ होंगी यहाँ पे। लेकिन जो सबसे अलग बनाएगा इस स्टेशन को वो है इसका लुक, जो कि आणंद की श्वेत क्रांति को रिफ्लेक्ट करेगा। पूरे वाइट थीम पे ये स्टेशन जो है तैयार हो रहा है। फॉल सीलिंग अगर आप ऊपर देखें, और यहाँ पे जो इसके वॉल्स होंगे, इसके जो पिलर्स हैं, वो सब भी आपको सफ़ेद रंग के नज़र आएंगे। और तो और स्टेशन का ये पूरा का पूरा जो कॉन्कोर्स एरिया है, ये एक वाइट इमेज रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा। और जो लाइटिंग्स यहाँ पे लगाई जाएंगी वो भी मिल्की वाइट लाइट होंगी, जिससे कि स्टेशन का लुक जो है वो मिल्क रिवॉल्यूशन को रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। और साथ ही स्टेशन का जो फसाड है उसको भी इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, जो शीट्स और लोअर्स लगा करके, कि एक मिल्क वेव जो है वो बाहर जनरेट होती हुई नज़र आएगी। 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन के ट्रैक में 351 किलोमीटर लंबा ट्रैक गुजरात में और 157 किलोमीटर लंबाई का ट्रैक महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। पूरे ट्रैक का 92% यानी 468 किलोमीटर लंबा ट्रैक एलिवेटेड होगा। इसमें से 320 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक यानी वायाडक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। बाकी बचे हुए एलिवेटेड ट्रैक पर 1000 मीट्रिक टन के बड़े बड़े स्पैन बिछाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि स्पैन बिछाने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है वो पूरी तरह मेक इन इंडिया है। जिस प्रकार का बुलेट ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अहमदाबाद से मुंबई के बीच की जो दूरी है करीब 508 किलोमीटर की है। और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इतने कम समय में करीब 300 किलोमीटर का ये जो पीछे आपको वायाडक्ट दिख रहा है बना हुआ, एलिवेटेड कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ये 300 किलोमीटर तक पूरा हो गया है। और करीब 450 किलोमीटर तक जो है पिलर्स जो हैं इसके वो लग चुके हैं। और वो संभव कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास इस तरह की बड़ी मशीनरियां हैं जो देश के अंदर ही तैयार की गई है। ये जो स्ट्रैडल कैडर आप देख रहे हैं, ये जिस स्पैन को उठा करके जा रहा है, ये आप देखिए, ये करीब 1000 मीट्रिक टन का स्पैन है। और इसको उठाने के लिए ये क्रैडल जो है ये भारत में ही तैयार किया गया है। पूरी तरह मेक इन इंडिया ये मशीन है जो कि 1200 मीट्रिक टन का वज़न उठा सकती है। और आप ये देखिए, ये क्रैडल जो है ये इस तरह के जो स्पैन है, सिंगल स्पैन 1000 मीट्रिक टन के, उनको उठा करके यहाँ पे स्टैक करता है और आगे ट्रैक पे सामने जो ये गैंट्रीज लगी हुई हैं यहाँ तक लेके जाता है। और उसके बाद फिर जो गडर ट्रांसपोर्टर है उसके ज़रिए इसे लॉन्चर पे ले जाया जाता है और ट्रैक को आगे ले जाया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे कंपोनेंट, ये सारे इक्विपमेंट जो कि इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन में यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे भारत में डेवलप किए गए हैं, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से ये मशीन L&T ने डेवलप की है भारत में, इसको विदेशों से ऑर्डर मिले हैं। इस तरह की जो गैंट्रीज हैं, इस तरह के जो क्रैडल्स हैं, स्ट्रैडल क्रैडल्स, वो तैयार करने के लिए ये ऑर्डर मिले हैं। और ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट की जो गति है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में। बुलेट ट्रेन का काम बुलेट की स्पीड से ही हो रहा है। इसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। नदियों पर धड़ाधड़ पुल बन रहे हैं, ट्रैक बिछ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में नदियों पर कुल 25 पुल तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से 21 पुल गुजरात में होंगे और 4 पुल महाराष्ट्र की सीमा में होंगे।
इनमें से नदियों पर 17 पुल बनकर रेडी हैं, 9 स्टील ब्रिज भी बनाए जा चुके हैं। साबरमती नदी पर 36 मीटर ऊंचा खास पुल भी अब आकार ले चुका है। 206 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 4 लाख से ज्यादा नॉइज बैरियर भी लग चुके हैं। देश में पहली बार बन रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के इस मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक तो इसकी दूरी बहुत लंबी है और इसके बीच में तैयार होने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी उतने ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक तरफ जहां समुद्र के नीचे सुरंग बन रही है, तो वहीं नदियों पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पुल बन रहे हैं। जैसे कि अहमदाबाद की ये साबरमती नदी के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है, ये अपने आप में एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ अगर आप देखें तो रिवर बेड से लेके पिलर की ऊंचाई जो है वो करीब 36 मीटर है, यानी 12 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। और उसके ऊपर 76 मीटर के 5 और 50 मीटर के 2 स्पैन बन रहे हैं। और आपको बता दें कि ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन ब्रिज है, क्योंकि साबरमती नदी के ऊपर अगर आप देखें तो जो पुराना रेलवे का ब्रिज है वो करीब 14 मीटर ऊंचा है, लेकिन ये 36 मीटर ऊंचा ब्रिज इसलिए बन रहा है क्योंकि साबरमती रेलवे स्टेशन से जब ये बुलेट ट्रेन निकलेगी तो 1 किलोमीटर की दूरी के बीच में साबरमती नदी 1 किलोमीटर दूर पे पड़ती है। उस बीच में 2 बड़े स्ट्रक्चर आते हैं, एक मेट्रो रेल का ब्रिज आ रहा है, एलिवेटेड कॉरिडोर, और एक ओवर ब्रिज आ रहा है। और उसको क्रॉस करते हुए रोड्स के जो नियम है रोड कांग्रेस के, उसको फॉलो करते हुए इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है, जिसमें आप देखिए करीब 36 मीटर ऊंचा ये ब्रिज बनाया गया। और इसीलिए इसके जो पाइल्स हैं नीचे वो और भी ज़्यादा गहरे हैं, करीब 18 मीटर विड्थ के नीचे पाइल्स हैं ग्राउंड के फाउंडेशन में। और ऊपर अगर आप देखें तो 6 से 6.5 मीटर जो चौड़े ये पिलर्स बनाए गए हैं। और इसके ऊपर करीब 76 मीटर के 5 और 50 मीटर के 2 जो स्पैन है वो तैयार किए जा रहे हैं, ताकि पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये ब्रिज जो है इसको तैयार किया जा सके। और इसको भी बड़ी तेज़ी से इसका काम चल रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट की डेडलाइन को भी मीट करना है। और यहाँ पे आपको बता दें कि कुल ऐसे छोटे बड़े मिलाकर के सिर्फ गुजरात में ही 21 पुल बनेंगे और महाराष्ट्र में 4 पुल बनेंगे, यानी कुल 25 पुल जो हैं इस पूरे कॉरिडोर में उनका निर्माण किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन के लिए सबसे अहम हिस्सा उसका ट्रैक होता है, और इसके लिए जापानी टेक्नोलॉजी की मदद से खास ट्रैक बनकर तैयार हो रहा है। बुलेट ट्रेन का ट्रैक कुल 5 एलिमेंट से बनकर रेडी होता है। ट्रैक के लिए सबसे पहले वायाडक्ट बनाया जाता है, उसके ऊपर ट्रैक बेड लगाया जाता है। ट्रैक बेड के ऊपर सस्पेंशन के लिए मोटार बैग होते हैं। मोटार बैग के ऊपर ट्रैक स्लैब फिट किए जाते हैं और सबसे ऊपर पटरी बिछाई जाती है। 206 किलोमीटर लंबे वायाडक्ट पर ट्रैक बेड बिछ चुका है। अब ट्रैक स्लैब प्ले किया जा रहा है। यह काम भी कुछ ही दिन में पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि 150 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर पटरी की वेल्डिंग का काम भी शुरू हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है उसने किस प्रकार से गति पकड़ ली है। जहां एक और वायाडक्ट का काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है, वायाडक्ट बनाने का काम। वहीं आप देखिए जहां जहां वायाडक्ट का काम पूरा हो चुका है, जैसे कि वडोदरा से आणंद के बीच में, यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैक स्लैब जो हैं ये अब ले करने का काम शुरू हो गया। और इसके ऊपर रेल लाइन भी बिछाने का काम जो है वो भी कुछ पैचेस में शुरू हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक स्लैब लेइंग कार जो है उसका उपयोग करके इस ट्रैक पर, जो कि जहाँ पे पहले ये जो हम देख रहे हैं ट्रैक बेड जो हैं वो बन गए हैं, और ट्रैक बेड के ऊपर एक मोटार की मशीन बाद में फिक्स की जाती है, मोटार का बैग्स, और उसके ऊपर ये ट्रैक स्लैब होते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मशीन के द्वारा ले किए जा रहे हैं। 5-5 मीटर के ये ट्रैक स्लैब होते हैं, जो कि अलग अलग जॉइंट्स पे उनको कनेक्ट किया जाता है, और उसके नीचे मोटार बैग फिक्स किए जाते हैं कुशन इफेक्ट देने के लिए। यहाँ इस मशीन को आप देख सकते हैं, आधुनिक मशीनों का उपयोग करके यहाँ पे
तेज़ी से इस काम को पूरा करने की जो कवायद है वो यहाँ पे चल रही है। देखिए ये मशीन जिस तरह से फंक्शन करती है, यहाँ पे जो ट्रैक बेड बने हुए हैं उसके ऊपर ये ट्रैक स्लैब जो हैं ये ले किए जाएंगे। यहाँ अगर आप देखें ये एक साथ दो दो ट्रैक स्लैब जो है वो कैरी करते हुए आएगी और ठीक पोजीशन पे पहुँच के उसे अलाइन किया जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए वायरडक्ट का काम, अगर सामने आप देखें वायरडक्ट का काम जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे यहाँ आप को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ये देखिए किस प्रकार से हम जब देखते हैं, हम जब सोचते हैं कि ये बुलेट ट्रेन इतनी गति से कैसे चलती है, तो ये आप यहाँ पे देखिए पहले इसका वायरडक्ट बना हुआ है। वायरडक्ट के ऊपर ट्रैक बेड बनाया गया है जो स्ट्रेंथ देता है और उसके बीच में एक मोटार का यहाँ पे फिक्स किया जाएगा कुशन इफेक्ट देने के लिए। और ये जो ट्रैक स्लैब है इसके ऊपर रेल लगेगी, इसके ऊपर ये जो रेल है ये बाद में इसके ऊपर फिक्स की जाएगी। मोटार बैग फिक्स करना आसान नहीं होता है, इसके लिए कम तापमान की जरूरत होती है जिससे कि जापान से लाया गया खास मटेरियल खराब ना हो, ट्रैक पर कोई असर ना पड़े। इसके लिए रात के वक्त में काम किया जा रहा है। रातों रात ट्रैक स्लैब के नीचे मोटार बैग फिट किए जा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ पटरी बिछाने का काम ही बाकी रहेगा। वडोदरा से आणंद के जिस सेगमेंट में इस वक्त ट्रैक लेइंग की जो प्रक्रिया चल रही है उसको देख के आपको पता चलेगा कि कितना जटिल है बुलेट ट्रेन का ये ट्रैक तैयार करना। यहाँ पे आप आणंद में देख सकते हैं कि कैसे जो है दो जो स्लैब हैं, एक ट्रैक बेड है और ऊपर ये ट्रैक स्लैब जो अभी बिछाया गया है उसके नीचे यहाँ पे एक मोटार बैग लगाया जाता है जिसमें सीमेंट, आसफाल्ट और मोटार का मिक्सचर जो होता है उसको एक कंपोजिशन तैयार करके पहले ये बैग जो है इसको फिक्स किया जाता है और उसका एक कंपोजिशन जो है वो उसमें भरा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैम लेइंग मशीन के ज़रिए सीमेंट, असफाल्ट और मोटार का जो मिक्सचर इसमें तैयार किया जाता है उसके ज़रिए ये मटेरियल जो है यहाँ इस स्लैब के नीचे भरा जाता है इस बैग में और ये एक नेचुरल ग्रेविटी से फ्लो करते हुए इस स्लैब के नीचे जो है ये सेट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वक्त ये मटेरियल भरा जा रहा है और ये जो मटेरियल तैयार किया हुआ है ये एक तरह से कुशन इफेक्ट का काम करता है। इन स्लैब्स के बीच में ये जो दो ठोस स्ट्रक्चर बने हुए हैं उस पर जब ये रेल बिछेगी और 300 किलोमीटर की रफ्तार से जब बुलेट ट्रेन दौड़ेगी तब ये जो कैम मटेरियल डाला हुआ है ये इनफैक्ट जापान में डेवलप की हुई एक टेक्नोलॉजी है जिसको जो कि कुशन इफेक्ट का काम करती है इन दोनों स्लैब्स के बीच में। यहाँ अगर आप देखेंगे पहले ट्रैक बेड बना हुआ है और ऊपर एक ये स्लैब जो डाला हुआ है ये इसके बीच में यहाँ इसे सेट किया जाता है। बुलेट ट्रेन का ट्रायल 2026 में होगा। माना जा रहा है कि 2027 में यह ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। सूत्रों का कहना है कि बुलेट ट्रेन 2 कैटेगरी में चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन में एक एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इसके 3 स्टॉपेज अहमदाबाद, सूरत और मुंबई होंगे। जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच 12 स्टेशन मुंबई, ठाणे, विरार, बाइसर, वापी, बेलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद और साबरमती पर रुकेगी। एक्सप्रेस ट्रेन और लूप ट्रेन के लिए स्पेशल ट्रैक बनाए गए हैं। हर स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 2 स्पेशल ट्रैक और लूप ट्रेन के लिए 2 अलग ट्रैक रेडी किए गए हैं। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलने वाली बुलेट ट्रेन के रास्ते में पड़ने वाले स्टेशंस का काम भी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। इस वक्त हम आणंद रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और पहली बार आप देख पाएंगे एक रफ लुक के बुलेट ट्रेन के जो स्टेशन हैं उसके प्लेटफॉर्म कैसे होंगे, किस प्रकार की संरचना होगी ट्रैक्स की। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आणंद रेलवे स्टेशन का ये जो अप्रोच है यहाँ पे 4 तरह से 4 ट्रैक में डिवाइड होता हुआ आपको ये दिख रहा है प्लेटफॉर्म जो है। 2 लूप ट्रैक हैं जो स्टेशन पे आएंगे और 2 बीच के जो ट्रैक हैं वो एक्सप्रेस ट्रैक हैं क्योंकि 2 तरह की ट्रेन चलेगी, एक लूप ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन। लूप ट्रेन हर स्टेशन में रुकेगी, आणंद में रुकेगी और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो अहमदाबाद, सूरत और
मुंबई ही रुकेगी, इसलिए वो सीधी बीच में से पास हो जाएगी। और यहाँ आप देखिए कि आणंद प्लेटफॉर्म का एक पहला लुक भी आपको दिखा दें, जो कि करीब 75% पूरा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म में जो फ्लोरिंग का काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि अब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क पे फोकस किया जा रहा है। और यहाँ देखिए स्टेशन का डिज़ाइन का भी एक आपको बेसिक आइडिया देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो लूप ट्रैक हैं जहाँ पे ट्रेन आके रुकेंगी आणंद के लिए, उसको कवर किया हुआ है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रैक जो है उसको पूरी तरह ऊपर से खाली छोड़ दिया गया है। ये जापानीज़ डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि विंड स्वेल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से पास होंगी तो स्टेशन के रूफ को डैमेज कर सकती हैं, इसलिए उसको बीच में से यहाँ खाली छोड़ दिया गया है। और यहाँ ट्रैक बेड जो हैं वो ऑलरेडी ले कर दिए गए हैं और इसके ऊपर अब कुशन इफेक्ट और ट्रैक स्लैब लगने के बाद ट्रैक्स लगे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेशन का काम है वो 75% से के आसपास पूरा हो चुका है। कॉन्कोर्स एरिया में काम चल रहा है। प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं, फ्लोरिंग पूरी हो चुकी है। MEP वर्क यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क पे फोकस किया जा रहा है। और ये बताया गया है कि आणंद रेलवे स्टेशन जो है जिस स्पीड से अभी काम चल रहा है, इस साल के अंत तक या अगले साल के मार्च महीने से पहले ये जो आणंद प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरह बन करके तैयार हो जाएगा। बुलेट ट्रेन सिर्फ न्यू इंडिया का सिंबल नहीं होगी। इस ट्रेन में आपको भारत की संस्कृति की झलक दिखेगी, विरासत दिखेगी, धरोहर दिखेगी। इसके लिए हर स्टेशन को अलग अलग थीम पर तैयार किया जा रहा है। साबरमती स्टेशन दांडी यात्रा, आणंद स्टेशन श्वेत क्रांति और सूरत स्टेशन डायमंड थीम पर तैयार हो रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जहां एक और नए भारत द्वारा विकास की प्रतिबद्धता का जो संकल्प है उसको दर्शाता है इन बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, वहीं दूसरी ओर जो हमारे शहर हैं, जिन शहरों से ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होकर गुजरता है, उन शहरों की खासियत को भी उनके स्ट्रक्चर्स में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ आप अहमदाबाद के साबरमती में बने मल्टी मॉडल हब के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जहाँ पे इन म्यूरल्स के फॉर्म में दांडी यात्रा के प्रतीक को उजागर किया गया है। तो वहीं आणंद में मिल्क रिवॉल्यूशन को हाईलाइट किया गया है, स्टेशंस के ऊपर रिफ्लेक्ट किया गया है। और सूरत का जो स्टेशन है उसको डायमंड आकार का बनाया हुआ है। तो इस तरह से एक तरह से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे जो वैल्यूज़ हैं सिटीज़ के, उनका और मॉडर्न स्ट्रक्चर्स का एक सम्मिश्रण भी यहाँ देखने को मिल रहा है। बुलेट ट्रेन का हर स्टेशन काफी एडवांस्ड होगा। रेलवे स्टेशन पर ही आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो एयरपोर्ट पर मिलती है। इसके लिए खास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाए जा रहे हैं। इनमें सबसे खास साबरमती का मल्टी मॉडल हब होगा जो लगभग तैयार हो चुका है। साबरमती स्टेशन के मल्टी मॉडल हब में 9 मंजिला इमारत तैयार की गई है। इसके अंदर मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड जोन, होटल्स, रेजिडेंशियल फैसिलिटी डेवलप की जा रही है। बुलेट ट्रेन स्टेशन से मल्टी मॉडल हब वॉक वे के जरिए कनेक्ट होगा। इसके अलावा बुलेट ट्रेन स्टेशन से साबरमती का मेट्रो स्टेशन BRS स्टेशन भी वॉक वे के जरिए जोड़ा गया है। ये स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी मॉडल हब इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो कनेक्टिविटी है शहर की ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की, वो बड़ी आसानी से इस्टेब्लिश हो बुलेट ट्रेन के स्टेशन तक। और आपको बता दें कि ये जो मल्टी मॉडल हब है इसको कनेक्ट किया गया है। यहाँ आप देखिए शहर में जो मेट्रो की सुविधा है, मेट्रो स्टेशन सामने आपको दिख रहा होगा, नीचे BRTS का स्टेशन है, उससे आप वॉकवेज के थ्रू इस मल्टी मॉडल हब में एंटर कर सकते हैं। और जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट की या दूसरी, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। शॉपिंग का एक्सपीरियंस जो है वो ले सकते हैं। और इन वॉकवेज के थ्रू आप जो है दूसरी तरफ, जहाँ ये इस वक्त आपको सामने हाई स्पीड ट्रेन का स्टेशन जो है, बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है,